ये आपकी जीत होगी या हार होगी, लेकिन अब आपके पास मुद्दा है। आप सीधा बोल देंगे कि भाई हमारे वोटर्स थे, बुर्का पहना हुआ था, उनको परेशान किया गया। अगर तो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है और एक माहौल बना दिया है कि ताकि अगर कल को ये कहा जाए कि फर्जी वोटिंग पड़ रही है या कुछ नियमों की अवहेलना की गई है तो उसके लिए पूरी एक जमीन तैयार है। बिल्कुल, देखिए ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं। ये एक नैरेटिव ही सेट किया जा रहा है। आखिर ये क्या कहने की कोशिश की जा रही है? 9 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का, उसके बाद 2027 में विधानसभा का चुनाव है। ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। सरकार के लिए भी ये गंभीर इस समय है और विपक्ष के लिए, चूंकि विपक्ष ने जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें 37 सांसद जीत के आई है, क्या उसका मेरिट मेंटेन है? क्या जनता अभी भी उसके साथ है? और सरकार भी चाहेगी कि क्या जो हमारी स्थिति है वह अभी विधानसभा में जो थी वो है कि नहीं है? सब लोग परखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में यह जो पत्र है यह कहीं न कहीं बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के मन में क्या क्या चल रहा है, किन किन बातों को। यहाँ तक समाजवादी पार्टी के नेता इतना कह रहे हैं कि उनके साथ बुर्का उठाकर शोषण की बात हो रही है, जबरन चेहरा देखा जा रहा है, लाठी चार्ज कराए जा रहे हैं, षड्यंत्र रचा जा रहा है, दंगा की ये स्थिति पैदा की जा रही है। आरोप तो कुछ भी ये लगा दे रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि भाजपा आरएसएस की जो सरकार है वो मुस्लिमों की घोर विरोधी है। तो मेरे सामने मेरे माइक पर ये आरोप लगा है। तो ऐसे में वाकई में ये जो पत्र है इसका इशारा कहाँ है? क्या कहना चाह रही है समाजवादी पार्टी? बड़ी बात है कि यह पत्र लिख के क्या वो चाहते हैं कि जिनको भी वोट करना हो वो पर्दे के आड़ में वोट कर दें, किसी भी महिला, किसी की भी पहचान ना हो, कोई किसी का आधार कार्ड ना देखे, कोई किसी का वोटर लिस्ट ना चेक करे और सब जाके वोट करके चले आए? क्या यह समाजवादी पार्टी चाह रही है? क्या इसका रिक्वेस्ट किया जा रहा है चुनाव आयोग से? यह बहुत बड़ी बात है। फिलहाल कल से वोटिंग सुबह से शुरू है, शाम तक यह वोटिंग चलेगी और 23 तारीख के नतीजे आने वाले हैं। बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिर क्या अब इसके जरिए कोशिश जो है वो यही की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश यहां पर अब समाजवादी पार्टी यहां पर करती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं लॉरेंस गैंग की, जहां पर डॉन के ब्रदर का गेम ओवर अब कहा जा रहा है, क्योंकि खबर अमेरिका से सामने आती है जहां पर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आती है, जहां पर अब यह कहा जा रहा है कि भारत भी यह कोशिश यहां पर करेगा कि जल्द से जल्द अनमोल को लाया जा सके। सबूत जो है वो कोर्ट में अमेरिका में पेश किए जाएंगे जिसके जरिए उसे भारत डिपोर्ट करवाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो दबदबा है वो बढ़ रहा था, अब उस पर शिकंजा कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कहते हैं कि जुर्म की दुनिया बड़ी नहीं होती और अति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जब गुनाहों का घड़ा भरता है तो पाप का घड़ा फूटता भी उतनी तेजी से है जितनी तेजी से जुर्म बढ़ते हैं। यही हुआ है देश और दुनिया के लिए खतरा बन चुके लॉरेंस गैंग के साथ। देश और दुनिया में अपराध की जड़ों को फैलाने वाले लॉरेंस गैंग के नंबर 2 और लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल के गुनाहों का घड़ा भी अब भर चुका है। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक डॉन लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में धर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की कैलिफोर्निया में अनमोल को हिरासत में लिया गया है और अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और महाराष्ट्र पुलिस उसके प्रत्यर्पण पर काम कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही भारत सरकार को अनमोल के अमेरिका में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने अमेरिकी पुलिस को इसकी सूचना दी थी और अब भारतीय जांच एजेंसियों की तरफ से की गई मांग पर ही एक्शन हुआ है। दरअसल अनमोल बिश्नोई 10 लाख का इनामी है। बीते दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अनमोल के ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अनमोल बिश्नोई के ऊपर इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोली चलवाने का आरोप है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को वांटेड भी घोषित किया था। साथ ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है।
जिसके बाद चर्चा है कि अनमोल बिश्नोई को अब भारत लाने की कवायद भी शुरू हो गई है। हालांकि मुंबई पुलिस की तरफ से अभी तक अनमोल की गिरफ्तारी को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई को जल्द ही भारत लाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां अनमोल बिश्नोई के पकड़े जाने की खबर मिलने से उनके दुश्मनों को बड़ी राहत मिली होगी, तो वहीं लॉरेंस का खौफ फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर एक बार पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। इस बार धमकी देने वाले ने पप्पू यादव को धमकाते हुए कहा है कि वे उन्हें 24 दिसंबर को उनके जन्मदिन वाले दिन बड़ा धमाका करके उन्हें सरप्राइज देंगे। साथ ही ये भी कहा है कि अब पप्पू यादव तुम्हारी जान नहीं बख्शी जाएगी। धमकी मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव बुरी तरह से डरे हुए हैं। वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उन्हें मरवाना चाहती है। कौन मारेगा, कौन इसकी परवाह सर पप्पू यादव करेगा तो जनता से प्यार कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी दो सहयोगी प्रियंका और साथ ही पुनीता भी होंगी और बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर। आपने देखा है कि आखिर जिस तरीके से चुनावी कैंपेन के दौरान जमकर सियासत होती हुई नजर आई है, जहां बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगातार उपचुनाव में पूरी तरह से गूंजता हुआ नजर आया। अब इससे आगे जो है मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात यह है जहां पर जो सियासत है आखिर कैसे होती हुई नजर आई और अब समाजवादी पार्टी को वोटर्स की पहचान उजागर होने से अब गुरेज है। बुरके में रहने दो, बुरका ना हटाओ, ये मांग जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखकर की गई है, जिसमें मांग ये की जा रही है कि पहचान के नाम पर समाजवादी वोटर्स को परेशान जो है वो किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस चिट्ठी का खुलासा होता है, बीजेपी सवाल जो है वो खड़े कर रही है। किस तरीके से घेर रही है, रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी शिकार, जिसका गाना था पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। यूपी की सियासत में इस गाने की चर्चा आज जोर शोर से हो रही है। वजह है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जिसने अब चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बड़ी मांग कर दी है। सपा ने वोटिंग से पहले चुनाव आयोग से मांग की है